अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। शबाना जी, अल्लाह करे आप जल्द से जल्द सेहतमंद तंदुरुस्त हो जाएं और इन फूलों की तरह मुस्कुराने लगे। मेरी तमाम खुशियां और नेक दुआएं आपके साथ हैं। आपका दोस्त अकबर सिद्दीकी। अकबर बहुत अच्छे इंसान है हामिद। आपका दोस्त अकबर सिद्दीकी। अगर आपको शुक्रिया अदा करना ही है तो कीजिए, लेकिन ऐसे नहीं। आप मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाइए, उसके बाद मैं आपका ये शुक्रिया कबूल करूंगा। मोहब्बत नहीं नहीं, मैं तो शुक्रिया अदा कर रही थी उस खूबसूरत गुलदस्ते का जो आपने भेजा है। क्या बात है, आप कुछ परेशान हैं? नहीं तो फिर आप अभी तक सोए क्यों नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही है। अरे आनी भी नहीं चाहिए शगुफ्ता, नींद आनी भी नहीं चाहिए। महबूब, तुमने सारा इंतजाम तो कर लिया है ना? शगुफ्ता एक बात सुन लो, महबूब आलम एक तो फिजूल का काम लेता नहीं, और लेता है ना तो पूरी तरह निभाता है। कल सुबह ठीक 11 बजे हिंदुस्तान के बड़े बड़े अखबार के रिपोर्टर और फिल्म मैगजीन के रिपोर्टर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे शगुफ्ता। क्या है कि एक बहुत बड़ा पियारो मेरी पहचान का निकल आया। थोड़े बहुत पैसे खर्च होंगे। महबूब, तुम पैसे वगैरह की कोई फिक्र मत करो। नहीं नहीं शगुफ्ता, ज्यादा खर्च होने वाले नहीं है, बस यही कोई 5-7 हजार रुपए बस। लेकिन क्या है कि काम भी ना टॉप क्लास का होना चाहिए ना। परसों सुबह तक सारे अखबारों में यह खबर छप जाएगी कि तुम यानी कि शगुफ्ता सुपरस्टार अफजल खान की नाजायज बेटी है। चारों तरफ बस यही चर्चा होगी शगुफ्ता। अब देखते जाओ कि महबूब आलम चीज क्या है। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं फोन रखती हूँ। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शगुफ्ता, इतनी परेशान क्यों हो? अम्मी, महबूब ने सारे इंतजामात तो कर लिए हैं। कल 11 बजे वो अखबार वालों और मैगजीन वालों को लेकर आ रहा है। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? ये तो अच्छी बात है। अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मी, डरने की कोई जरूरत नहीं है शगुफ्ता।
डर तो महबूब का था कि कहीं वो तुम्हारा साथ देने से इनकार ना कर दे, लेकिन उसने तुम्हारा साथ देकर अक्लमंदी का सबूत दिया है। ये तुम्हारा पहला कदम है कामयाबी की तरफ। अब देखना, देखते ही देखते तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। मम्मी, आपने कभी सोचा है इस सब का अंजाम क्या होगा? अंजाम की फिक्र करती तो आज मैं जिंदा नहीं होती। तुम तो जानती हो, दुनिया वालों के लिए मैं मर चुकी हूं, फिर भी मैं जिंदा हूं। बस तुम अपने सारे फिक्र और परेशानियां मुझे दे दो, और जैसा मैं कहती हूं उस पर बेखौफ अमल करो। बहुत जल्दी तुम अपने आप को कामयाबी की बुलंदी पे पाओगी, जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। हैप्पी बर्थडे सर। नहीं, लेट्स डू इट अगेन। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। नहीं, ये भी कुछ जमा नहीं सर। डेविड, क्या है ये? सर ये ऑफिस है मैं तुम्हारे हाथ की बात कर रहा हूँ। सर। ये फूल है सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर। हैप्पी सर, मैनी मैनी सर, हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू डेविड, थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर सर। सर इस बात पर कॉफी हो जाए? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन थोड़ी सी कड़क। यस सर। मगर कितनी? कितनी? नो सर, आप चलिए, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। ओके। Many, many happy returns of the day, sir. थैंक यू सो मच शाहीन, थैंक यू। लेकिन मैंने तो कभी तुम्हें अपनी बर्थ डेट बताई नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता लगा? Actually speaking, sir, मुझे आपकी बर्थ डेट नहीं पता थी। तो फिर कैसे पता लगा? डेविड का फोन आया था, उसने मुझे बताया। अच्छा डेविड। आओ डेविड, अब समझ में आई तुम्हारी वो बात। कौन सी बात सर? वही जो तुम बाहर पूछ रहे थे, कितनी कॉफी सर? सर कॉफी ठंडी हो जाएगी, आप बैठिए ना। तो ये आप दोनों की मिली भगत है। ठीक है, कॉफी रखो। बैठिए ना सर। लाओ डेविड। थैंक यू। ओके सर। ओके। एक बात कहूँ सर, कहो। आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। क्या कहा? सर मैं कह रही थी कि आज आपका बर्थडे है, तो क्यों ना एक छोटी सी पार्टी हो जाए? नहीं शाहीन, कोई पार्टी वार्टी नहीं। शाहीन, मैं ना किसी की पार्टी में जाता हूँ और ना कभी किसी को पार्टी देता हूँ। लेकिन आज आपकी सालगिरह है। मैंने कहा ना शाहीन, मैं कभी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। सर आपके घर में कौन कौन है? यहाँ मैं अकेला ही रहता हूँ। और आपके घर वाले? वो सब दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में कौन कौन है? शाहीन, बेहतर होगा कि ये बातें हम बाद में करें। तो वो तुम्हें मिस्टर खन्ना की फाइल पढ़ने के लिए दी थी, वो सब हुआ क्या? वो फाइल मैं कब की पढ़ चुकी हूँ सर, आपको उसका फीडबैक भी दे चुकी हूँ। हेलो। सालगिरह मुबारक हो असद। तुमने मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे की? कम से कम आज के दिन तो यूं बातें ना करो। खामोश। देखो असद, मैं तुमसे एक बार, सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ। खबरदार जो तुमने मुझे फोन किया तो आइंदा अगर अम्मी और फरहान को फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? तो हाँ मैडम, आइए आइए आइए। बैठिए, आप लोग बैठे बैठे, प्लीज़ प्लीज़। मैडम, ये हैं सिद्दीकी साहब, ये सलमा जी, बहुत ही डायनेमिक रिपोर्टर हैं। ये हैं द्विवेदी जी और अनवर साहब। शगुफ्ता जी, हम सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं
कि वो कौन सी ऐसी अहम खबर है जो आप हमें बताने वाली हैं? ये इतनी बड़ी और सनसनीखेज खबर है जिसे आप अपने अखबार की एक बेहतरीन सुर्खी में शामिल कर सकते हैं। सच पूछे तो हमें भी इसी तरह की हैरत अंगेज खबरों की तलाश रहती है। डोंट वरी, मैं आपको नाउम्मीद नहीं होने दूंगी, बल्कि आपको ये जानकर हैरत होगी कि मैं सुपरस्टार अफजल खान की नाजायज औलाद हूँ। तसरीन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। जब से मैं मुंबई आया हूँ, मैंने आपको अक्सर तन्हा देखा है और आप किसी न किसी सोच या ख्यालों में गुम रहती हैं। ऐसा क्यों? मैं ऐसी ही हूँ रेहान। तसरीन, लोगों के बीच में रहने से, अपनी बात उनको जाहिर करने से मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंसान खुश रहता है। मैं जानती हूँ आप यहाँ क्यों आए हैं। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। इसका मतलब ये है कि आप मेरी बात समझ गई कि मैं आपके पास क्यों आया हूँ। तो फिर ठीक है, आप जल्दी से उठिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर? बाहर क्यों? एक्चुअली क्या है कि मैंने फिल्म की 2 टिकट्स बुक कराई हैं। जो फिल्म अभी रिलीज हुई है, ये रही उसकी ये टिकट्स। मुझे आपके साथ फिल्म नहीं देखनी। तसरीन, आपको ये फिल्म देखने मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मुझे नहीं देखनी फिल्म, आप अकेले जाकर देख कर आइए। तसरीन, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। आखिर आप अपने आप को समझते क्या है? आप जो कुछ भी कहेंगे मैं मान लूंगी। आप खामोखा मुझसे खफा हो रही हैं। मैंने ऐसी कोई बात तो नहीं कही। खामखा कुछ नहीं होता रेहान। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो आपकी बातों को समझ ना सकूं। मैं आज तक आपकी हर बात को नजरअंदाज करती हुई आ रही हूँ, मगर आज आप एक बात साफ साफ सुन लीजिए। अगर मेरे अब्बू ने और फूफी ने आपसे मेरा निकाह करने की कोई बात की है या आपके दिमाग में ऐसी कोई बात आई है तो उसे निकाल दीजिए, क्योंकि मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती। इसलिए आप अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए और ऑस्ट्रेलिया वापस लौट जाइए। तसरीन, आप इतनी सी बात को लेकर कहां से कहां पहुंच गई। अरे बाबा, आपको फिल्म देखने नहीं जाना है तो ठीक है ना, सही, हम लोग फिर किसी दिन देखेंगे, ठीक है? और मैं भी फिल्म देखने नहीं जा रहा। देखिए, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल आप मुझे हर बात के लिए राजी कर लेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। और बराए मेहरबानी आप मुझे इस तरह से तंग करना बंद कर दीजिए, प्लीज। मगर शगुफ्ता जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि इस खबर के बाद आपकी मरहूम अम्मी जान पर लोग उंगलियां उठाएंगे? लोगों के पास तो वैसे भी फुर्सत ही फुर्सत होती है इस तरह के खुराफाती इल्जामात के लिए। खुदा मेरी मरहूम अम्मी को जन्नत नसीब करे। लोगों का क्या है, वो तो वैसे भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। शगुफ्ता जी, कहीं आप इस खबर को फैलाकर अपनी पब्लिसिटी तो नहीं करना चाहते, ताकि आपको 1-2 फिल्में मिल जाए? माफ करना, आपके पास अभी काम नहीं है इसलिए। बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि पब्लिसिटी की वजह से किसी को फिल्म मिल जाए तो आपका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। और फिर सोहेल सिद्दीकी के केस में मुझे काफ़ी पब्लिसिटी मिल गई थी। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि उस केस में अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। इस बात की खबर आप पहले भी मीडिया वालों को बता सकती थी, मगर कहीं आपने जानबूझकर अफजल खान की कोमा में रहने का फ़ायदा उठाने की गर्ज से तो ये बात नहीं किया। आपका सवाल जायज़ है, मगर कुछ ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से मैं ये पहले नहीं कर सकी। क्या वो वजह आप हमें बता सकती हैं? आई एम सॉरी, नहीं, मगर कुछ वक्त बीत जाने दीजिए, आपको सब मालूम हो ही जाएगा। मगर क्या आप ये जानती हैं कि इस खबर से आपको कितना फायदा होगा? I really don't want to get into that right now.
भैया आप लोग खामखा के सवाल क्यों पूछ रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, इनके अगर पर्सनल बातें आप छापेंगे तो आपका भी तो फायदा होगा ना, है कि नहीं? गलत कहना हो गया? तो पूछिए और पूछिए। एक आखिरी सवाल, कल अगर अफजल खान कोमा से बाहर आ गए तो क्या वो आपको अपनाएंगे? वेल, आई एम अफ्रेड इसके लिए आपको उनके कोमा से निकलने का इंतजार करना होगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो सिर्फ वही दे सकते हैं। होल्ड करिए प्लीज। हेलो, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। नहीं, सब ठीक है, मैं करती हूँ, आपको करती हूँ। हाँ जोशी, मैं आज ऑफिस नहीं आ रहा हूँ, इसलिए मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। कहा ना तुमसे, मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ। और सुनो, मैं 2-3 रोज के लिए और ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए कोई अपॉइंटमेंट्स मत लेना। नहीं, तबीयत ठीक है मेरी, बस 2-3 रोज के लिए आराम करना चाहता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। आप आज ऑफिस नहीं जा रहे? हाँ, 2-3 रोज के लिए ऑफिस नहीं जाना चाहता। वैसे भी तुम्हारी तबीयत। हामिद, मैं अब ठीक हूँ। आपको अब कामकाज पर ध्यान देना चाहिए, ऑफिस जाना शुरू कर देना चाहिए। नहीं शबाना, मैं दफ्तर आने जाने या किसी भी काम को हाथ में लेने के मूड में नहीं हूँ। और वैसे भी मेरी जहनी हालत ऐसी नहीं है कि मैं दफ्तर का काम दोबारा शुरू कर सकूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारी जहनी हालत क्या होगी। इस तरह 4 दीवारी में रहकर बीती बातों को याद करके तुम उनसे जूझ रही होगी। शबाना, मैं चाहता हूं कि हम गुजरे वक्त के किताबी वर्कों को हमेशा के लिए नेस्त नाबूद कर दें और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। इसलिए मैं तुम्हें इस विजा से कहीं दूर ले जाना चाहता हूं, कुछ दिनों के लिए। हमारा माहौल बदलना बहुत जरूरी है शबाना। मगर हामिद, हमें वापस लौटकर तो यहीं आना पड़ेगा ना। मैं कहीं नहीं जाना चाहती।
वैसे भी हामिद, जिंदगी कोई किताब नहीं है जिसमें कुछ पन्ने खुशी के हों और कुछ पन्ने गम और तकलीफ के। अगर ऐसा होता ना तो इंसान हमेशा उन पन्नों को फाड़ देता जो उसे तकलीफ पहुंचाते हैं, ताकि जब वो उन्हें दोहराए तो उसे दोबारा उन तकलीफों से गुजरना ना पड़े। इसलिए मैं कहीं नहीं जाना चाहती।